देश के 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश में इस वक्त एसआईआर चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट की जांच चल रही, यानी कि एसआईआर के दौरान इस बीच आंकड़ा सामने आया है जिस पर सियासत गर्मा गई है। राज्य में करीब 9 करोड़ 78 लाख वोटर हैं, लेकिन इनमें से 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोगों की गणना फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। मतलब करीब 21% वोटरों के फॉर्म अभी जमा ही नहीं हुए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? चुनाव अधिकारियों के मुताबिक इसकी कई वजहें हो सकती हैं। कुछ लोग अपने पते पर नहीं मिले हैं, तो कुछ की मौत हो चुकी है। कुछ लोग दूसरी जगह चले गए हैं और कुछ नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। यानी ये 2 करोड़ 7 लाख नाम सीधे सीधे कट गए हैं। ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसी आंकड़े को लेकर एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पवार का कहना है कि वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से नाम हटाने का आधार क्या होगा, ये साफ होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि करीब 34 लाख लोगों को मृत बताया गया है, 76 लाख परिवारों से संपर्क नहीं हो पाया है और करीब 77 लाख लोगों ने अपनी स्थायी पता को बदल दिया है। करीब 2 लाख लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। रोहित पवार ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर बूथ लेवल अधिकारियों पर जल्द से जल्द सत्यापन पूरा करने का दबाव था और पुणे, नासिक और ठाणे में टेबल सर्वे किए गए, यानी घर घर जाकर जांच करने के बजाय एक जगह बैठकर जानकारी जुटाने का आरोप। इतना ही नहीं, रोहित पवार ने एक सॉफ्टवेयर को लेकर भी आरोप लगाया। उनका दावा है कि बीजेपी की ओर से विकसित एक सॉफ्टवेयर में वोटरों को उनकी विचारधारा के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि ये आरोप रोहित पवार ने लगाए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। दूसरी तरफ चुनाव अधिकारियों के मुताबिक एसआईआर का काम अभी चल ही रहा है। महाराष्ट्र के 36 में से 14 जिलों में काम पूरा हो चुका है और मुंबई के दोनों जिलों में करीब 99% काम पूरा बताया गया है। अब आगे क्या होगा? जिन लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं उनके नामों की स्थिति की जांच होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद अगर किसी का नाम उसमें नहीं मिलता है तो दावा आपत्ति दर्ज करा सकता है और फॉर्म 6 के जरिए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया भी है। इसीलिए फिलहाल 2 करोड़ 7 लाख का मतलब ये नहीं कि इतने वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इतना बड़ा आंकड़ा सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने लोगों के फॉर्म जमा क्यों नहीं हो पाए हैं और आने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इसका असर कितना होगा, ये भी देखना बेहद जरूरी होगा। यानी कि देखिए कि एसआईआर का जो अभी फेज चल रहा है 16 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में, ये तीसरे चरण में चल रहा है एसआईआर का काम। लेकिन कई ऐसे राज्यों से अपडेट है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कई लाखों नाम, यानी कि लाखों वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। झारखंड में भी वही स्थिति अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि 5 अगस्त को यहाँ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुआ जिसमें कई नाम, यानी कि लाखों की संख्या में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम हटा दिए गए, उनका नाम शामिल नहीं किया गया। और अब महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि 2 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े ही नहीं गए, यानी कि एसआईआर के दौरान उन्होंने अपना जानकारी जो है वो बीएलओ के साथ साझा ही नहीं किया और इसके वजह से यहाँ पर अब विवाद खड़ा हो गया, सियासत गर्मा गई। खैर, अब देखना होगा कि जब वोटर लिस्ट जारी होता है तो क्या इन वोटरों का नाम जोड़ा जाता है या नहीं, और अगर ड्राफ्ट सूची के बाद आपत्ति और दावा जब दर्ज कराया जाएगा तो इसके बाद फॉर्म 6 के जरिए वे अपना नाम जुड़वा पाते हैं या नहीं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। जो भी फिलहाल अपडेट आएगा एसआईआर को लेकर के महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, हम कोशिश करेंगे कि वो अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएं। आप देख रहे थे अर्ना, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,